सेम जैसा प्रचोद भाई बोला, कोई इतना हाँ सीन को थोड़ा से अलग रहेगा उनका। तो मेरा तो एक हिसाब है कि सबके साथ प्लान नहीं है इसके लिए। फिर आप इधर आए किचन में, आप सुबह सुबह आए, बातचीत हुआ, अच्छा बात हुआ, नखरे करता खाना नहीं, किसी चीज़ का नाटक तो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर उस बाद अच्छा बात होने लग गया हमारा। और अच्छी चीज़ें, किसी को जैसा मोटिवेट करना, किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशानी में कुछ भी चीज़ें तो पूछ के उसको अच्छा सजेशन देना, ये सब चीज़ें अच्छा है। ख़राब चीज़ ये कि आप पहले गुनाहकरी में थे, अच्छा खासा पीते थे, इधर आके बंद कर काफ़ी आएगी विशाल, अरे लास्ट बोलो ना। अजीत पकड़ में ऐसे यार पूरा वैसा होना चाहिए बंदा आगे। हैप्पी बर्थडे विशाल भाई और भरत भाई। मेरा इंटरेक्शन तो इनसे इधर बुढ़ा में ही हुआ। स्टार्टिंग का मुझे लगता है कि जब ये आए थे तो 10-15 दिन मुझे लगता है कि मैं इनसे बात भी नहीं किया हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं हुआ। जब इंटरेक्शन हुआ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा बाकी सारे लोगों ने बोला कि काफ़ी कूल माइंडेड, और कभी मतलब कभी किसी से ऊंचा आवाज़ में मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी बात किया होगा, हमेशा कूल माइंडेड। और दूसरा एक और जो बाकी लोगों ने भी बोला कि जिम के प्रति काफ़ी मतलब पैशनेटेड है, और बाकियों को भी मोटिवेट किया मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है 3-4 लोगों को तो मैं भी देखता हूँ, ये अच्छी चीज़ है। और रहा बात निगेटिव चीज़, तो मतलब पर्सनली उतना इंटरेक्शन होता नहीं है, तो निगेटिव चीज़ तो अभी तक नहीं दिखा। बता दो, कुछ तो बता दो भाई, कहीं तो इम्प्रूव करें। ओवरऑल बहुत अच्छा इंसान है। तो पिक्चर के लिए देखो अभी एक अच्छी चीज़ अभी मेरे को बोलने के लिए बोली थी, आपको बोल देता हूँ सर हमारे सीनियर। पहले आशीर्वाद तो देखो ठीक है, मेरे को लगता है शायद उम्र में शायद सबसे बड़ा होगा, ये भी पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता शायद कोई और उसमें डाउट होगा, कोई क्लियर कर लेकिन हाँ देखो ऐसा है, खाली उम्र से बड़ा होना ही सफिशिएंट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे से कम उम्र में लेकिन अच्छे काम में इंटेलिजेंट भी हैं, एक्सपीरियंस भी काम का है, बहुत सारी चीज़ें होती है काउंट करती हैं। विजय के बारे में तो जैसे जैसे आते ही मुझे मालूम पड़ा कि आता ही नहीं, मतलब मेरे को तो हेमंत साहब के साथ मेरा जब इंटरव्यू चल रहा था तब बोले थे कि विजय करके लड़का है वहाँ पे, और मेरे को जब ये मालूम पड़ा कि वो हरियाणा का ही है, मेरा जब मैं हरियाणा का हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक मन में कंफर्ट आया कि चलो एक अपना वाला एक वहाँ पे है। तो जब अपने स्टेट का आदमी होता है ना, आदमी को कंफर्ट होता है बात करने का, मन में कि चलो यार अपना इजी रहेगा बात करने का, और कम्युनिकेशन इजी होता है। जब यहाँ आए तो खुदा खास्ता है, तो मैं संडे को आया और सब लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, तो इमीडिएटली ये आ भी, क्योंकि उनको मालूम था भी HOD आ रहे हैं अकाउंट्स का, तो इमीडिएटली इन्होंने मुझे वेलकम भी किया कि भाई आइए सर आइए, और ऐसा करके हाँ फ्रेंच कट तो नहीं तो वो स्टाइल तो था ही होते। जब ऑफिस में बैठे तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी चेयर मेरे को दी जिस पर ये बैठते थे, ये उस चेयर पे नहीं बैठे, बोले सर आप बैठिए इधर मैडम बैठी थी इधर, सर आप इधर बैठिए मैं इधर सामने बैठता हूँ। तो एक जैसे एक HOD को, डिपार्टमेंटल HOD को जो रिस्पेक्ट दिया जाता है वो इन्होंने इमीडिएटली रिस्पेक्ट दिया। और एक जो पहले प्लस पॉइंट ये लगता है कि इनमें एक वर्किंग के अंदर भी फाइटिंग स्पिरिट है, कोई भी चीज़ को छोड़ते नहीं है, कोई चीज़ नहीं आती है तो कैसे भी ये इनके इन प्रकार है, चाहे SAP टीम से पूछना हो, चाहे अपने बड़ों से पूछना हो, चाहे अपने दूसरे जो कंपनी के जो सीनियर है उनसे पूछना हो, कैसे भी करके पूछना हो, उसको कोशिश करते हैं कि वो उसको सोल्व करें। एक फाइटिंग स्पिरिट है, और ये चीज़ आदमी को, मैं ये मानता हूँ ये जो स्पिरिट होती है ना, ये आदमी को बहुत आगे लेके जाती है। ठीक है अभी उम्र छोटी है, अभी स्टेज है, लेकिन मतलब मैं सोचता हूँ और चाहता हूँ कि ये 40-45 की उम्र में कोई CEO के लेवल पे पहुँच जाए, और ऐसे आदमी ही पहुँचते हैं, क्योंकि काम तो देखो सभी करते हैं, लेकिन जो विलिंग पावर, जो फाइटिंग स्पिरिट होती है आदमी को वही लेके जाते हैं। नरेंद्र मोदी चाय बेचा करता था, लेकिन उसकी जो विलिंग पावर और जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो उसको कहाँ लेके गई। तो ये एक अच्छी चीज़ इनके अंदर है। और बुरी चीज़ में तो वैसे तो कुछ ज़्यादा लगा नहीं है, लेकिन कई बार मैं भी फील करता हूँ और शायद किसी और को भी फील होता हो कि कई बार कोई चीज़ पूछते थे चुप रहते हैं, चुप हो जाता है, साइलेंट होते हैं, और अपने को ऐसा लगता है कि यार ही इज अवॉइडिंग अस, मेरे को अवॉइड कर रहा है।
मे भी उनका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद वो किसी और काम में बिजी होंगे या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। सामने वाला बैठा वाला कुर्सी बैठा होता है तो उस आदमी को भी लगता है कई बार वो बोलता है लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि ये कुछ और कर रहे होंगे, कुछ और दिमाग में होता है। तो कई बार तो मतलब मेरा एक सजेशन है पर्सनल कि भी भले आप कोई और काम कर रहे हो, भले आपका दिमाग कहीं और हो, लेकिन अगर आपको सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो सुनाई तो देता ही है। तो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने दिमाग को कट करके वहाँ पर उसको भी बोलो कि सर 2 मिनट में एक बार ये काम कर लेता हूँ मैं, आपको फिर आपका जो भी मैटर है वो और करते ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन एक जैसा इन्होंने बोला कि बोलना है इसलिए मैंने बोला है, बाकी ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि जो इनको महसूस करानी चाहिए, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे तो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि एरोगेंट है, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये मेरे को जवाब नहीं दे रहे, तो ये घमंडी हो गए हैं, इनके अंदर कोई ईगो आ गया है, उसको एक फीलिंग आती है। इनके मन में वैसी फीलिंग नहीं है लेकिन सामने वाले को फीलिंग आती है। और लाइफ में बढ़ने के लिए सामने वाले का जो ट्रीटमेंट होता है ना, क्योंकि सामने कौन बैठा होता है, कोई आदमी बड़े लेवल का आदमी भी छोटा बंदे आके आपके सामने बैठा होता है कई बार आपको चेक करने के लिए कि आप में, क्योंकि बड़े आदमी तक पहुंचने के लिए ये सब क्वालिटीज के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। काम तो मैं बोला ना सभी करते हैं, काम में कोई वो नहीं होता, तो सब चीज़ अच्छी है। और जब चूंकि अब छोड़ के जा रहे हैं कुछ टाइम बाद में, तो आई विश हिम बेस्ट इन हिज लाइफ, इन हिज कैरियर, और शादी भी हो जाएगी। First of all, I wish you all 3 people. Wish you many happy returns of the day. विजय ने बोला कि वो अभी छोड़ के मीन्स उसने रिजाइन ऑलरेडी कर दिया है 31 या सितंबर में है। हम लोग सितंबर 31 है ना, तो अभी तो अगस्त शुरू है, हम अच्छा टाइम है, अच्छा फेयरवेल पार्टी देंगे। मोस्टली बड़ी अच्छी बात ये है कि विजय जो जा रहा है वो प्रॉपरली रिजिग्नेशन दे के जा रहे हैं। नहीं तो लोग इंडिया जाते हैं, वहाँ पे जाके लास्ट डे का सैलरी भी लेते हैं और फिर रिजिग्नेशन। तो ये अच्छा नहीं, किसी के आदमी के लिए अच्छा नहीं और कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि 2 साल 1 साल 5 महीने 6 महीने कितना भी दिन रहो कंपनी के साथ में या कोई भी आप जगह रहते हो, वहाँ पे जुड़ाव रहता है HR से, ऑपरेशन हेड से, सभी जगह से रहते हैं। और सडनली मैसेज आता है कि आई वांट टू रिजाइन, और तो फिर मेरे जैसा आदमी तो काउंट नहीं करता इसमें। ऐसा जितने बार हुआ है मैं आई डिडंट कॉल देम, आई डिडंट एंटरटेन देम, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे है तो एक फैमिली बोलते हैं, जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। विजय के बारे में विजय जब इधर आए तो ऑब्वियस है कोनापली से इधर आदमी कोई आ रहा है तो हमारा भी फ्रेंड सर्कल रहता है, हम बात करते हैं। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि विजय छोड़ के जाने वाला है, बट वो कब जाएगा कैसे जाएगा मैंने वो कंसिडर नहीं किया। और मैंने विजय को पूछा कि तुम्हारा यहाँ पे जो अरुण था, अरुण के साथ में विजय ज्वाइन किया, तो दोनों ने अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया और काम किया। बाद में अरुण ने रिजाइन किया, विजय पे सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आई। और विजय का एक वीकनेस था SAP, बट मेरे को भी कॉल आए थे उसके बारे में कि आए, जब मुझे पूछा गया XYZ जो भी क्वेश्चन, तो मैंने एक ही बोला उसको जो जिम्मेदारी मैंने दी है वो बराबर करना है, वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था। फिर एक बार मेरा विजय से ऐसा बात हो रहा था तो उसने मुझे, जैसा अभी मित्र साहब ने बोला कि उसमें गेनिंग पावर बहुत है, तो मुझे भी फील हुआ कि वो लर्न कर रहा है, अपना सबसे डिस्कस कर रहा था, मीन शोभन बाबू से कर रहा था, जिसको राव जी से कर रहा था, सबसे कर रहा था। तो ये जो एटीट्यूड रहता है ना जिस आदमी में, वो कभी इंजीनियरिंग में फेल नहीं। आप कोई भी ब्रांच से रहो, कोई भी फैकल्टी से रहो, अगर आप में लर्निंग का एटीट्यूड है तो आप जीत जाओगे। क्योंकि देखिए एक इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर, उसको जरूरी नहीं कि सिविल का ही नॉलेज है, तो उसने 4 साल डिग्री पास करके सिविल का नॉलेज है, लेकिन उसने और 4 साल लगाए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सिविल इंजीनियर अच्छा बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का तो नॉलेज आ ही जाएगा उसको। सेम एटीट्यूड सब लोगों को है, लेकिन इसके विजय के बारे में जब मैं देखा कि उसमें है फीलिंग है वो लर्निंग का ये वगैरह, और उसने अच्छे से चलाया भी।
क्योंकि अरुण जब जिस स्टाइल में गया ना, तो मुझे लगता है विजय को कुछ ज़्यादा बता के गया नहीं था। बहुत क्राइसिस क्रिएट हुआ। हाँ, वो ज़्यादा बता के नहीं गया था, क्योंकि अरुण का थोड़ा अरुण जो था वो अच्छा बहुत होशियार लड़का था, ऐसा नहीं था, उसमें नॉलेज बहुत था, लेकिन उसको एक फीलिंग था। पहला तो एक सैलरी का मैटर था, तुमने उसको बताया या किसने बताया डोंट नो, तो इन दोनों में सैलरी उसका कम था और विजय का मिसमैच होता था बात। हाँ, फिर उसका एक प्रमोशन का भी प्रॉब्लम था, तो वो मैंने सॉल्व कर दिया था, बट उसको सैलरी का जो इशू था वो कंपैरिजन कर रहा था। बट आप लोगों को सबको बोलता हूँ, जिस दिन आप कोई कंपनी में जाते हो उस दिन कंपनी आपको पेन लेके ज़बरदस्ती लेके आपका साइन नहीं लेती, आप अपने आप से साइन करते हो, आप पढ़ते हो सब कुछ पेपर। उस दिन उसके बाद में जब आप एंटर करते हो किसी भी कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख के आपको फीलिंग अगर हुआ तो वो निकाल दो, आप खुद को डेवलप करो कंपनी में। सैलरी दो ही चीज़ से बढ़ती है, एक तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और फिर उसी से बढ़ती है। हाँ, फिर दूसरा कुछ का होता है मस्का पॉलिश लगा के, बट बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप लोग कभी भी कोई आपको उस समय बोल सकोगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और आपके बॉस ने आपको कम दिया तो यू कैन आस्क हिम व्हाई यू गिव मी ओनली 10%, आई डिजर्व फॉर 50%। तो उनके साथ तो 4 लोग और देखते हैं ना, तो वो एटीट्यूड रखो। मैं तो आप लोगों को सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग आपके सुख दुख में मैं साथी हूँ, आते थे, लेकिन आपका काम ही हमको हमसे हमारे से क्लोजनेस लाता है। आपका काम अच्छा रहेगा तो आप लोग हम लोगों को खुशी रहेगा, क्योंकि सब लोग काम करने के लिए आए, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क बोलते हैं वो जो रहता है वो फीलिंग आता है सब, तो वैसा रहना चाहिए सब में। और आप तो सब लोग यंग हैं, तो आप जैसे मित्र साहब ने बोला है अभी कि he deserve the CFO और CEO लेवल वेरी सून। यस, अगर ये सेम एटीट्यूड से जाएगा तो हर आदमी बन सकता है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोगों का मैक्सिमम एज 30-32 है, एवरेज एज सबसे यंगेस्ट टीम है हमारे पास। 30-35। और बुराई के बारे में मैं बोलता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए आज के डेट में अच्छे हैं, जब तक मेरे प्रोजेक्ट। तो विजय, तुम में सभी अच्छे गुण हैं और अच्छे से आप प्रोग्रेस करो और लाइफ में आगे बढ़ो। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगी आप हम लोगों को कॉल करो, हमसे जितना होगा उतना हम आपको सहायता करेंगे। थैंक यू। रो रहा है। रोना मना है, ये हो सकता है भाई। रोना तो है पर पता नहीं कब, अभी तो टाइम है, 1-1.5 महीना है, अभी भैया रहेंगे, अभी नहीं अभी हंसने के लिए 1.5 महीना टाइम है। अभी हंस लेता हूँ 1-1.5 महीने। लेकिन विजय भाई से यही मिला था मैं किने में आके, फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ इंडिया आया हूँ। तो हम जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन, मतलब किस तरह से, हम किसी को भी कहीं भी जाते हैं तो चाहे 50 लोग हों 100 लोग हों, हम सबको एक तरह से जज करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। सबसे पहले हम पॉजिटिवली जज ये करते हैं कि कैसा है क्या है, तो हम उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। नेगेटिव तो हम उसके बारे में तब जानते हैं जब उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो 6-7 महीने हो गए, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं अच्छाइयाँ जज करता हूँ, सब कोई पहले अच्छाइयाँ ही जज करता है, फिर उससे कनेक्ट होता है। तो विजय भाई में अच्छाई यही है कि हमेशा एक छोटे भाई की तरह मेरे साथ तो ट्रीट किया। फर्स्टली तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मेरे जॉब से रिलेटेड, मेरे इवन बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी हमने इनसे डिस्कस करी है कि भैया ये कैसे करना है, या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम 15-16 साल से झेल रहा हूँ, तो कभी भी एक जो भी बताया एक ठीक ठाक सोल्यूशन बताया इन्होंने। तो एक इनका एक्सपीरियंस ही है, इन्होंने भी कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, या हो सकता है कि इन्होंने एक एज्यूम किया होगा कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है तुम्हारे लिए बेटर। तो इन सब चीज़ों में विजय भाई बहुत अच्छे हैं। बुराई यही है, हालांकि वो अच्छाई भी है, लेकिन पहले बुराई इसलिए लगता है क्योंकि कुछ हम गलत करते हैं, कोई गलती होती है तो डांट देते हैं, सुना देते हैं थोड़ा सा। तो वो भी एक इनके, मतलब वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें बता रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बुरा लगता है, बाद में ये लगता है कि अरे यार विजय भाई बात सही कह रहे थे। तो ठीक है, बहुत अच्छे इनके बारे में और मेरे बारे में जो रिलेशन है वो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है हम दोनों कैसे रहते। एक्चुअली मैं भैया से मिला था कोनागरी में फर्स्ट टाइम,
और मैं मतलब किसी से नहीं मिला था पहले, इतना मतलब बात भी नहीं किया था किसी से, फर्स्ट टाइम इनसे ही पहले बात हुई थी। और ये मेरे को नहीं पता था कि इतने देर तक हम साथ में रहेंगे, यहाँ इस वापस हुडा में भी मिलेंगे। फिर एक बार कोनाक्री में मेरे को याद है अभी भी कि भैया को बोला था भैया आप क्या करते हो क्या नहीं, तो भैया ने अपना बैकग्राउंड बताया, हाँ मेरा भाई ऐसा ऐसा रेसलर है। रेसलर मिल गए, बात खत्म हो गई, फिर हम दोनों लोग बड़ी यार बन गए। तब से लेकर आज तक अभी भी हम लोग का वही चल रहा है। तो भैया रोज़ मेरे को 6 बजे कॉल करते थे कि आजा विशाल चलते। 6 बजे हम लोग का रोज़ का रूटीन रहता था, सुबह जाके जिम वगैरह करना, स्विमिंग पूल में डुबकी मारना, आ जाना, यही हम लोग का रहता था रूटीन। तो भैया से मतलब ये रिलेशन है कि आई कांट एक्सप्लेन। मेरा बड़ा भाई तो है नहीं, मैं इनमें अपना बड़ा भाई दिखता हूँ और हमेशा बड़े भाई की तरह ट्रीट किया इन्होंने। कुछ भी रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हुए, घर का भी प्रॉब्लम मैं कभी कभी बताता हूँ, या फिर इधर का भी कुछ भी हो, या फिर काम का रिलेटेड हो, तो भैया एकदम आके बता देते कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ही कर, काम का लोड मत ले, तू क्या करेगा, तू आराम से करेगा, तू पहले सीख ले। तो ये सब है भैया का। बुरी बात तो एक ही है कि अपना एक रिलेशन बन जाता है, फिर ये काम छोड़ के चले जाते हैं 1 साल में। इनका यही बात बुरा लगता है। तो जहाँ भी रहे, ज़्यादा देर तक रहे, मैं भी यही चाहता था कि यहाँ पे रुके। ये मैं बोला भी भैया रुको यार, कहाँ जा रहे हो यहाँ पे छोड़ के, बोला नहीं मेरे को घूमना है यार, इनको घूमने की आदत बोल रहे, इसके लिए ये काम छोड़ दे रहे थे। पहली ये बात है। हाँ बस कर। मैं तो और खोल देगा। खोल कर लेगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल, सबने बताया, मेनली उनको जिसने बताया कि भाई कमियां क्या क्या है, टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड देखिए मतलब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना नज़रिया है देखने का, हर चीज़ को शॉर्ट में निपटा देते हैं 2 मिनट में। कि काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ, काफ़ी 6-7 कंपनीज देखी हैं, तो एज आई रियलाइज अबाउट आशापुरा, और 80% या 85% बंदों की लाइफ में क्राइसिस होती है अबाउट फाइनेंस। तो अगर आपको फाइनेंशियली किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना, आई सजेस्ट यू टू स्पेंड योर टाइम इन आशापुरा। आपको इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा इंक्रीमेंट, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ना तो कोई कंपनी आपको 1 साल में छुट्टी देने वाली है, ना कोई आपको इतने सैलरी देने वाला है, ना इंक्रीमेंट देने वाला, ना ऐसी फैसिलिटीज देने वाला। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है आप लॉन्ग टाइम निकाल सकते हैं। और बाकी कमी कह लीजिए या फिर चीज़ें होती है कि ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, तो इट्स बड़ा ही रियलाइज आफ्टर 5-6 मंथ हियर कि जब भी हम नई साइट्स, जैसे अभी यहाँ हुडा पे आए तो ये नई साइट है, तो बोफा के बारे में हमेशा बोफा से कंपेयर करते हैं लोग कि यार बोफा में ये मिलता है, यहाँ ये नहीं मिलता है। मतलब जब भी बैठते हैं बातें करते हैं, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में रहा हूँ मैं काफ़ी, जो नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, क्योंकि एसेट्स मैनेजमेंट किया है इसलिए। तो होता क्या है कि बहुत फास्ट जो है इम्प्रूव कर रहा है हुडा। बड़ा ही रियलाइज कि आपको फैसिलिटीज, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी हो गई, या आपका रहने का है वो विला बन गया है, या और कोई चीज़ें हैं आपको बहुत जल्दी मिल रही है। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी नई साइट पर जाएंगे, तो चीज़ें मिलने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, पेशेंस होता है, पेशेंस रखने का। तो वो है कि आपको कंपनी दे रही है, नहीं तो ऐसी ऐसी कंपनियां 16 घंटे काम कर रहे हैं, पिछले 8 साल से बंदे 16 ही घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखते हैं आपका टाइम भी अच्छा है, आप 7-8 घंटे काम करते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। बट ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सीरियसली। हाँ, लोगों को लगता है ये कमी है कि आपको इस तरीके का खाना नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। दैट्स नॉट नेगेटिव, एक्चुअली दैट्स क्या है कि वो प्रोग्रेसिव स्टेज में है, ये साइट अभी प्रोग्रेसिव स्टेज में। आफ्टर 2 ईयर्स यू कैन सी कि ये साइट जो है बहुत से भी ज़्यादा जो है तरक्की करेगी। थैंक्स अगेन टू ऑल। विजय ने जो है ना